जब बात आती है 250 सीसी के बारे में तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि बाइक एवरेज क्या देगी। तो जाहिर सी बात है ये चीज आएगा दिमाग में, एंड मैं अभी उसी के लिए जा रहा हूँ अपने गाड़ी में पेट्रोल फ्यूलिंग के लिए, क्योंकि बाइक की जो पेट्रोल है ना वो काफी कम हो गई है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल देखा है एंड शुरुआत में सिनेमैटिक देखा है, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ऐसी कौन सी बाइक है जो कि 250 सीसी सेगमेंट में इंडिया फेवरेट बाइक जिसको कहा जा रहा है। बेसिकली इस बाइक के बारे में बात करें तो अपने समय में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो ये बाइक फ्लॉप बाइक में गिनी जाती थी, बिकॉज इसका जो पावर था वो बहुत ज्यादा था एंड प्राइस जो था ना वो 2,18,000 2,19,000 के आसपास आता था। 2011-12 के समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में ना इतनी ज्यादा बाइक्स की डिमांड नहीं थी। अगर अभी ये बाइक लॉन्च हुई होती तो फिर इस बाइक की मार्केट बहुत डिफरेंट हो सकती थी। Although I am riding the Honda CBR 250R 2013 मॉडल बाइक। इस बाइक पे बैठने के बाद ना आपको ऐसा फील आएगा कि आप फायर ब्लेड पे बैठे हुए एंड यू आर जस्ट रेडी टू फ्लाई ऑन द रोड। बेसिकली आई ओन दिस Honda CBR 250R एंड गाइज मैं इसको पिछले बहुत सालों से ओन कर रहा हूँ एंड आई एम लिटरली वेरी ग्लैड ये बाइक मेरे गैराज में है, ये बाइक मेरे पास है एंड इसको मैं चलाता हूँ। सबसे बड़ी बात है ना इस बाइक की मेंटेनेंस। अगर आप इस बाइक को मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर ये बाइक आपके जेब को एकदम से ख़त्म कर देगी। यू विल बी एम्प्टी फ्रॉम योर पॉकेट। बट अगर आप इसको मेंटेन करते हो ना तो आपको जो मज़ा आएगा ना इस बाइक से वो आपको कोई अनदर 250 सीसी सेगमेंट की बाइक नहीं देने वाली। तो अब क्या करता हूँ कि अपनी बाइक में फ्यूलिंग करा लेता हूँ और उसके बाद मैं वापस से आपसे कनेक्ट करता हूँ। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, गाँव देहात के एरिया में रहते हो, तो आप इस बाइक को ना ही ओन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ना तो इस बाइक का आपको पार्ट पुर्जा मिलेगा, ना तो इस बाइक को आप कभी मेंटेन कर पाओगे। एंड दूसरी बात है कि आप इस बाइक को कभी खींच नहीं पाओगे, ना कभी भगा पाओगे, बिकॉज इसकी जो टॉप एंड है ना वो 150 किलोमीटर प्लस जाती है। तो फिर आप गांव देहात में कहाँ इसको लेके भगाओगे। अगर आप इस बाइक को ओन करना चाहते हो तो यू मस्ट बी इन एन अर्बन एरिया एंड वहाँ पे जाके इस बाइक को ओन करो, मेंटेन करो एंड इस बाइक से जो ऑर्गेजम होता है ना वो प्रोड्यूस करा के खुद को लो। अभी बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि मेरी जो CBR 250R है वो देती है 30 की एवरेज, 40 की एवरेज। भाई अगर देती है ना तो आप मेरे को दावा के साथ दिखाओ, मैं आपको नई CBR दे दूंगा। मतलब नई अगर आ रही होगी तो नई दे दूंगा, नहीं तो फिर जो भी सेकंड हैंड मिलेगी ना वो दे दूंगा, या फिर अपनी बाइक दे दूंगा अगर 40 की एवरेज आपकी CBR निकाल के दे रही है 250 सीसी। अगर इस बाइक के कॉस्मेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो आप इसका डैशबोर्ड देखो, मतलब ये जो सेक्शन है ना इस बाइक का, दिस इज वेरी सेक्सी। मतलब इसका जो कॉकपिट टाइप का एरिया बनाया हुआ है मीटर कंसोल में, वो आपको लगेगा कि आप कोई मतलब एरोप्लेन वगैरह उड़ा रहे हो, वैसा कॉकपिट रहेगा। यहाँ पे सर्कुलर के साथ ट्रायंगुलर फ्रेम दिया है जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर एंड टेम्परेचर वार्निंग लाइट भी दिया हुआ है। ऊपर में RPM मीटर दिया हुआ है। ऑल्दो ये बाइक प्रोड्यूस करती है 28 bhp की पावर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर है। ये जो बाइक पावर प्रोड्यूस करती है ना इसमें मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगा है कि आपके पीछे के व्हील को कंट्रोल करेगा। अगर आप इस बाइक को जोर से खींचने की कोशिश करें तो फिर ये जो बाइक है ना आपको मतलब व्हीली के टर्नआउट में व्हीली मार के भी दे सकती है। तो टॉकिंग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक, तो आपको जो बाइक की वेट है ना वो पूरी समझ में आने वाली है। इसका मैं नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट में इस बाइक की वेट आपको समझ में आएगी। अगर नेगेटिव होता तो आप कहीं भी बाइक लेके डिसबैलेंस हो सकते थे, बट ये जो बाइक है ना वो पूरी बैलेंस है। इसका जो वेट रेशियो, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस बाइक में, उसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अगर अब सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो इसको सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा टूटे फूटे रास्ते पे, जो कि मैं अभी आ गया, और उसके बाद मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँगा। तो इस बाइक में आगे में लगा है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन एंड पीछे में मोनोशॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, जिसकी वजह से बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। आगे में अगर इसमें USD फोक्स लगे होते तो फिर इस बाइक की जो प्रीमियमनेस है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल पे जाती, बट कोई नहीं, 2012-13 के हिसाब से भी ठीक ठाक है अगर कहा जाए कुल मिला के। तो क्योंकि आज भी बाइक्स में मोस्टली टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन ही यूज़ होते हैं एंड पीछे में मोनोशॉक एब्जॉर्बर लगाया है, जिसके वजह से बाइक की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ही अच्छी वाली बनती है। एंड इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में बात करें तो होंडा की जो ब्रेकिंग होती है ना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है, क्योंकि होंडा अपने पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ अपने ब्रेक्स बनाता है, जैसे कि इसमें निसिन के लगे हुए जो कि मोस्टली होंडा में ही यूज होते हैं। एंड इसमें कैप्स दिया हुआ है, यानी कि कॉम्बाइंड ABS, मतलब दोनों चक्के में ABS लगा हुआ है। एंड अगर आप पीछे का ब्रेक लोगे तो आपका आगे का भी लगेगा, जिसके वजह से इसको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। एंड इसमें ABS है तो कैप्स इसको बोलेंगे हम लोग। इतने टूटे फूटे रास्ते पे भी बाइक क्या अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, मतलब कोई भी खास कोई जर्किंग नहीं समझ में आ रहा है। एंड बाइक थोड़ी सी पुरानी हो गई तो बॉडी में आवाज़ ज़रूर आ गए इसके, बट जो सस्पेंशन सेटअप है ना उसमें मतलब कोई भी कमी मेरे को नहीं महसूस हुई। ऑल्दो इसके जो सीट है ना वो स्टिफ है, क्योंकि रेसिंग बाइक्स में आती है
स्पोर्ट्स बाइक में आती है तो उसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने को नहीं मिलते हैं कभी भी। तो भाई इस बाइक को भगाने का बात ही अलग है। इसमें 6 गियर दिए हुए हैं एंड जो छठे गियर पे बाइक लगती है ना आपकी, अब बाइक को छठे गियर पे लगा के छोड़ दो एंड एक्सीलेटर पे हाथ दिए रहो एंड उसके बाद थोड़ी देर में आप टेक ऑफ भी कर सकते हो। एंड गाइस इट्स टाइम टू सी द सिनेमैटिक ऑफ दिस बाइक एंड सिनेमैटिक जैसा भी लगेगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना एंड शेयर भी करना वीडियो को। सो 3, 2, 1 एंड नाउ गो एंड एंजॉय सिनेमैटिक्स। Just see the tremendous power of this bike. तो भाई व्हीली पॉप अप करने में तो अपनी स्थिति खराब हो गई थी, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड एंड आई होप गाइज आपने सिनेमैटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। एंड गाइज मैं ओवरऑल रिव्यू दूँ ना CBR 250R का, यानी कि इंडिया फेवरेट 250cc बाइक। अगर ऐसा कहा जाए ना इस बाइक ले तो वो भी काफ़ी ख़राब चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ड्यूक 250 लेने जाएंगे आप तो आपको वो कॉस्ट करने वाली अराउंड 3 लाख समथिंग थाउजेंड रुपीज़ एंड उसके बाद हस्कवर्ना लेने जाओगे तो आपको भी सेम वैसे ही कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। एंड CBR 250 अब तो ये शोरूम में नहीं मिलेगी, अब तो आपको सेकेंड हैंड ही मिल सकती है बाइक। अगर ये बाइक लोगे ना तो आपको मतलब आप कभी डिससेटिस्फाई नहीं होने वाले इस बाइक से। अगर आप इस बाइक को एक बार चला लिए तो फिर बॉस आप मेरी बात मानो, आप हमेशा इस बाइक को चलाना प्रेफर करोगे, क्योंकि ये अग्रेसिव के साथ साथ कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है एंड दैट्स मैटर बडी। सो करता हूँ इस वाले व्लॉग का ये एंड आई होप आपको जो व्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना भूले। वन मोर थिंग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। वन मोर थिंग टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं यानी कि 200-250 सीसी की बाइक चलाते हैं ना तो आप अपनी राइडिंग गियर लेके चलाएं। वैसे तो चलाना चाहिए 100 सीसी की बाइक को भी राइडिंग गियर के साथ, बट वो मैनेजेबल होता है एंड ऐसी बाइक्स बहुत पावरफुल होती है, ये मतलब इंसेंट पावर प्रोड्यूस कर सकती है एट एनी टाइम। तो इनके लिए ना आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।